आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि मुझे मेरे सब्सक्राइबर सजन गिरलहरे ने दिया था। आप मन के स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीजी हॉरर स्टोरी में। आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लो ऐसी कहानी सुनने के लिए। हमारे गांव के चारों तरफ पुराने पेड़ों और खेतों से घिरा हुआ था और गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर एक पुराना मरघट्टी था, बोले तो शमशान घाट। दिन में वहां लोग अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं, लेकिन रात होते ही पूरा इलाका सुनसान हो जाता, सन्नाटा पड़ जाता और रात में वहां झिंगुरों की आवाज, हवा की आवाज और पेड़ों की सरसराहट की आवाज सुनाई देती। सजन गिरलहरे ने बताया अपने बचपन से उसने गांव के बड़े बुजुर्गों से उस मरघट्टी के रहस्यमय घटना आज तक सुनता आ रहा है। कोई कहता कि उस मरघट्टी में आधी रात पर जाओ तो उसमें अजीब अजीब सी आवाज सुनाई देती, और कोई कहता कि दूर खड़ी एक परछाई दिखाई देती, धुंधला धुंधला सा। लेकिन इन बातों को किसी के पास प्रमाण करने का शब्द नहीं था। समय बीतता रहा और एक से एक उस मरघट्टी में घटना होते रहा। लंबे समय बीतने के बाद एक दिन गांव के 5 दोस्तों ने फैसला किया कि वे इन घटनाओं या कहानियों के सच्चाई जानने के लिए शमशान घाट तक जाएंगे, या इसके सच्चाई क्या है उसको जानने के लिए पूरा मसान घाट तक जाएंगे। उनका मकसद किसी चीज़ को ढूंढना नहीं था, बल्कि यह देखना था कि आखिर लोगों को डर क्यों लगता है। वहां पर जाने पर डर बहुत, वहां जाते हैं तो बहुत डर लगता है लोगों को। उससे जानने के लिए वहां जाने की प्लान बना रहे थे वो 5 दोस्त। उन्होंने अपने मोबाइल और टॉर्च कैमरे को साथ लेकर लगभग 11 बजे अपने गांव से निकल पड़े मरघट्टी की ओर, शमशान घाट की ओर। गांव के आखिरी गली पार करते ही पूरा चारों तरफ अंधेरा सा छा गया, धुंधला धुंधला सा छा गया। उधर कुछ नहीं दिख रहा था, दूर दूर तक कोई इंसान भी नहीं दिख रहे थे और आसमान में बादल थे और चांद की रोशनी से बार बार बादल छिप जाता था, यार गायब हो जाता। रास्ते में चलते हुए उन्हें सिर्फ अपने कदमों की आवाज सुनाई देती। जैसे जैसे वे मरघट्टी के मसान के पास पहुंचने लगे तो पहले से ज्यादा ठंडी हवा महसूस होने लगी। छोटे बड़े पेड़ों की शाखाएं हवा में हिलने लगी और सूखे पत्तों की सरसराहट से पूरे माहौल को और भी रहस्यमय या डरावना बना रहा था। उनमें से एक दोस्त बहुत मजाकिया थे और उसने मजाक में कहा, यार अगर कोई अभी मेरा पीछे से नाम लेकर बुलाए तो मैं यहीं से भाग जाऊंगा। सब दोस्त वहां पर हंस पड़े। उतना सुनता ही सब दोस्तों की हंसी नहीं रुक रही थी, लेकिन कुछ मिनटों बाद उसका यह मजाक डर में बदलने वाला था। सभी दोस्तों ने मसान की ओर बढ़ रहे थे। रात के लगभग 12 बज चुके थे। हवा पहले से भी ज्यादा तेज हो गई। टॉर्च की रोशनी में पेड़ों की लंबी परछाई जमीन पर हिलती हुई थी। जैसे ही वे मसान के मुख्य रास्ते पर पहुंचे तो अचानक से मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया। पुलिस ने कहा, अभी तो पूरा नेटवर्क था, अचानक नेटवर्क कैसे चला गया? किसी के पास इसका जवाब नहीं था। उन्होंने कैमरा चालू किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। चारों तरफ पूरा सन्नाटा छाया था। अभी दूर कहीं सूखे पत्तों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई। सभी ने एक साथ टॉर्च उसी दिशा में घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उन्होंने सोचा कि वहां शायद जानवर होगा। कुछ कदम आगे बढ़ते ही अमित की टॉर्च अचानक से बंद हो गई। उसने कई बार टॉर्च की स्विच को बंद चालू करके देखा, तब भी से टॉर्च जली नहीं। तभी समीर ने अपनी टॉर्च उसके तरफ किया। उसी पल में अमित की टॉर्च अपने आप जल गया। तभी उसी पल 5 दोस्तों ने एक दूसरे के शक्ल को देखने लगे। अब किसी के चेहरे पर हंसी नहीं था। थोड़ा देर बाद उन्हें हवा में धीमी सी सीटी की आवाज सुनाई देने लगी। पहले ऐसा लगा कि हवा पेड़ों से टकरा रही हो, लेकिन कुछ सेकंड बाद आवाज बंद हो गया। फिर से आवाज सुनाई देने लगी, फिर से बंद हो गया। वहीं पर फिर से आवाज सुनाई दी, फिर से बंद हो गया, मानो कोई दूर से संकेत दे रहा हो। सोनू ने धीरे से कहा, वापस चलते हैं गांव की ओर। तभी कैमरे की स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए धुंधला धुंधला सा छा गया या झिलमिलाने लगी। रिकॉर्डिंग चल रहा था मगर स्क्रीन पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तिरिश ने कैमरा बंद करके दोबारा चालू किया। अब पूरा सामान्य दिख रहा है। उन्होंने फैसला किया कि 5 मिनट और रुकेंगे,
उसके बाद गांव चले जाएंगे। उसी समय हवा का तेज झोंका आया और पेड़ के सूखे पत्ते चारों ओर आसमान में उड़ने लगे। तभी उसी पर एक बहुत पुराने बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा था। उसकी टहनियाँ ऐसे दिख रही थी जैसे वहाँ पर कोई खड़ा हो। और फिर पांचों दोस्त वापस लौटने लगे। वापसी के रास्ते में कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सब अब चुपचाप तेज कदमों से गांव की ओर बढ़ रहे थे। करीब 10 मिनट बाद वे सब गांव पहुंच गए। घर पहुंचकर सब ने राहत की सांस ली। अगली सुबह पांचों दोस्तों ने फिर मिले और रात की रिकॉर्डिंग को देखने के लिए बैठे। कैमरे में दूर बरगद के पास कोई धुंधली सी आकृति दिखाई देने लगी। वीडियो रोककर उन्होंने कई बार देखा। किसी ने कहा यह कैमरे की रोशनी का असर होगा और किसी ने कहा शायद यह धुंधला सा होगा, लेकिन कोई भी यह निश्चित रूप से बता नहीं पा रहा था कि वे क्या है। सजन गिरलहरे ने मुझसे कहा, भैया आज भी हमारे गांव में लोग आज भी इस स्मशान के बारे में अलग अलग घटित कहानी सुनाते हैं। सच है क्या? यह कोई नहीं जानता, लेकिन उस रात के बाद हमारे दोस्तों ने आधी रात पर वहां जाने का हिम्मत किसी का नहीं हुई या कोशिश नहीं करता जाने का वहां पर। अगर आपको यह हॉरर स्टोरी पसंद आए हो तो लाइक करो वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो। और ऐसी ही घटित कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। डरावनी कहानी इसमें एक से एक नया आता है जो रियल में हुआ है। मेरे सब्सक्राइबर भी देता है कि उसके साथ में क्या हुआ है। वो सब जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। CG हॉरर स्टोरी सब्सक्राइब।